Hello everyone, myself Deeksha Milkani. So today I am here with the present perfect continuous tense. इससे कि पहले आपको पता होगा कि जो हमने टेंस की सीरीज़ जो स्टार्ट की है उसमें सबसे पहले वी हैव डन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया है और आज जो है हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. बिफोर गोइंग फर्दर, अगर अभी तक भी आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है और यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल येट, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए. और अभी तक भी आपने बेल आइकन जो है प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ डू ऑन दैट बेल आइकन, तभी जो है आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल पाएगी. नाउ स्टार्टिंग विद दिस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो सबसे पहले द आइडेंटिटी वी हैव हियर इज, हिंदी के सेंटेंस में जब आएगा टाइम प्लस से रहा है, से रही है और से रहे हैं, तो आपको समझ आना है दैट इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट. सो टाइम प्लस से रहा है, से रही है और से रहे हैं, ये क्या है? इन अ सेंटेंस लाइक व्हेन वी सी कि हम जो है कोई भी काम चल रहा है और हमें वो टाइम भी पता है या फिर टाइम जो है वो नहीं भी पता है. इफ़ द टाइम इज़ देयर देन इज़ ओके, इफ़ दैट टाइम इज़ फिनाइट देन इज़ ओके, इफ़ दैट टाइम इज़ नॉट डेफिनेट देन ऑल्सो इट इज़ ओके. तो मतलब कुछ भी काम है वो होना चाहिए लेकिन उसका जो टाइम है वो हमें पता होना चाहिए. मतलब टाइम इज़ देयर, टाइम जो है वो उसको क्या कर रहा है, पूरा बाइंड करके रख रहा है. इफ़ एनी वर्क इज़ गोइंग, इफ़ एनी एक्शन इज़ टेकन, सो टाइम जो है उस पूरे एक्शन को कंट्रोल कर रहा है और उसी से हमें समझ जाना है. यानी कि जो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे रोहन 2 दिन से एक गाना गा रहा है, ठीक है. लाइक रोहन हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days. रोहन जो है वो 2 दिन से एक गाना गा रहा है, तो ही इज़ परफॉर्मिंग एनी एक्शन. वो एक काम कर रहा है, उसका एक्शन क्या है? गाना गाना. ही इज़ डूइंग समथिंग. और कब से कर रहा है? 2 दिन से कर रहा है. तो इसलिए रहा है से समझ जाना है हमें. और यहाँ पे टाइम भी है. टाइम क्या है? 2 दिन, ठीक है. सो नाउ टाइम प्लस से रहा है, से रही है और से रहे हैं. इसके बाद हैज़ हैव बीन. सी जो प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट टेंस जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो लगता है वो लोगों को यही लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि एक तो इसमें सिंस होता है, फॉर होता है. सिंस फॉर के यूजेस समझ नहीं आते और सबसे बड़ी बात यह आइडेंटिटी भी कभी कभी समझ नहीं आ पाती है, ठीक है. बट बाकी टेंसेस की तरह ये भी बहुत सिंपल है. देयर इज़ नथिंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड और कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सोचें. तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है उसे आपको सीधा समझ जाना है. आइडेंटिटी टाइम, कुछ भी टाइम है और वो टाइम जो है उसने पूरे एक्शन को बाइंड किया हुआ है. कुछ भी टाइम हो रहा है, से रहा है, से रही है और से रहे, और वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग में हो रहा है. देन वी हैव जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो तो आपको पता ही चल गई होगी. अब हैज़ हैव बीन, इससे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें बीन नहीं लगता, उसमें हैज़ हैव लगता है सिर्फ, ठीक है. और वहाँ पे जो काम कोई है वो चल रहा है लेकिन उसमें हम टाइम मेंशन नहीं करते. प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इसमें हैज़ हैव बीन लगता है, उसमें बीन नहीं लगता, सिर्फ हैज़ हैव लगता है. यहाँ पे कोई काम रहा है लेकिन एक टाइम बीइंग से रहा है, वहाँ पे टाइम जो है वो मेंशन नहीं होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. नाउ अगर मैं आपको यूजेस बताऊँ तो ऐसे सिंस और फॉर लगता है इसके उसमें. तो हम अगर देखें सिंस और फॉर जो है उसका यूज़ जो है कहाँ कहाँ पे होता है. लाइक इफ़ यू विल से सिंस अगर आपको बोला है तो सिंस जैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा. सिंस के जो यूजेस है, लाइक इफ़ समवन इज सेइंग मंडे, जैसे आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो उसमें मंडे संडे या फिर कोई भी मतलब एक पूरा वी कैन से डेज आ रहे हैं, ठीक है. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एनी डे, कोई भी डे उसमें आ सकता है. अगर कोई डे सेंटेंस में आ रहा है तो आपको समझ जाना है दैट यहाँ पे सिंस लगेगा. इसके बाद जनवरी फरवरी में से कोई भी आपका मंथ आता है तो भी, अगर आप बोलो 1992 से वो यहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, 1992 यानी कि कोई भी ईयर को आप मेंशन कर सकते हो सिंस के थ्रू, ठीक है. इसके बाद 3 बजे से वो यहाँ काम कर रहा है, 3 बजे से वहाँ पढ़ रहा है, उस 3 o'clock के लिए भी हम जो है क्या लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं. देन मॉर्निंग से, इवनिंग से कोई भी काम हो रहा है, दोपहर से, आफ्टरनून से, इफ़ समथिंग इज़ वर्किंग, वो सुबह से पढ़ रहा है, वो सुबह से वहाँ जा रहा है, वो दिन से खेल रहा है, ठीक है. उसके बाद टुडे, आज के अगर आप बात करोगे सुबह से, लाइक फ्रॉम मॉर्निंग इटसेल्फ, तो वहाँ पे जो आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, ठीक है. सेम टाइम आपको येस्टरडे के लिए बोलना है, आपको कल के बारे में कुछ बोलना है, आपको येस्टर नाइट, कल रात के बारे में कुछ बोलना है, आपको बचपन के बारे में कुछ बोलना है, चाइल्डहुड के बारे में, या फिर आपको जो है यंगहुड के बारे में बोलना है, ठीक है, जवानी के बारे में आपको कुछ बोलना है. तो ये सिंस जो होता है ना,
सिंस वी कैन से उस जगह पे लगता है जहाँ पे जो हमारा टाइम है वो डेफिनेट है। व्हेन द टाइम इज गिवन इज कम्प्लीटली डेफिनेट, यानी कि ये काम सुबह से हो रहा है तो सुबह से हो ही रहा है, ठीक है। और ये चीज़ जो है 1992 से कोई वहाँ रह रहा है तो वो 1992 1993 नहीं होने वाला, ठीक है, वो 1992 ही रहेगा। तो दैट इज़ डेफिनेट। तो सिंस जो है वो डेफिनेट चीज़ों के लिए जहाँ पे भी डेफिनेट होता है हमें वहाँ लगाते हैं हम। फॉर जो है 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए और 2 घंटे के लिए। आपको नहीं पता ना वो 2 सेकंड कौन से हैं, 2 मिनट कौन से हैं। हो सकता है अभी पिछले जस्ट जो पिछले 2 मिनट गए वो हो, या उससे पिछले 2 मिनट जो गए वो हो, कल के कोई 2 मिनट हो। तो इसमें जो है फॉर जो है यहाँ पे इंडेफिनेट टाइम के लिए लगाते हैं, जैसे बहुत दिनों के लिए। फॉर अ लॉन्ग वीकेंड से काफ़ी देर से, बहुत लंबे समय से जो है वो काफ़ी देर से हम बोलते हैं ना सेंटेंस की वो कहीं गई हुई है। शी हैज़ बीन गोइंग देयर फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग वीकेंड से। उसके बाद फॉर अ वाइल, कुछ देर से वो घर पे नहीं है, कुछ देर से वो बाहर गई हुई है, कौन सी कुछ देर हमें नहीं पता। सो फॉर जो है वो इंडेफिनेट चीज़ों के लिए होता है और सिंस जो है वो डेफिनेट चीज़ों के लिए होता है। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है। तो सिंस और फॉर आई होप इट इज़ डन। आपको ये समझ में आ गया होगा सिंस और फॉर जो है वो कहाँ कहाँ लगता है। नाउ सिंपल का जो रूल है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू अ ट्रिक जिससे आप जो है रूल बना सकते हो आसानी से, और मैं भी जो है रूल ऐसे ही बनाती हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल। लाइक आपको एक, जैसे मुझे एक सेंटेंस पता है, रोहन हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days, ठीक है। रोहन जो है वो 2 दिनों से एक गाना गाया जा रहा है, लगातार 2 दिनों से वो वही गाना गा रहा है और वो गाना भी चेंज नहीं कर रहा अपना, ठीक है। समटाइम्स इट हैपन्स ना कि एक गाना जो है वो मुँह में आ गया तो उसके बाद वो पूरे दिन भर चले जा रहा है। सो रोहन के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। जैसे रोहन जो है, आपको सेंटेंस से क्या है रूल बनाना है। आप कैसे बनाते हैं रूल? तो रोहन क्या है? इट्स अ सब्जेक्ट। रोहन जो एक सब्जेक्ट एक करता है, यानी कि यही काम कर रहा है, ठीक है। हैज़ बीन जो है वो हैज़ हैव बीन आ जाएगा इसकी जगह में। हैज़ हैव बीन वी कैन से हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हैज़ बीन दिया है, यानी कि हैज़ हैव बीन, ठीक है। अब सिंगिंग क्या है? वर्ब है, तो वर्ब आ गया। वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिंग, प्लस में आईएनजी। जब सिंग था, सिंग में आईएनजी लगा तभी क्या बना? सिंगिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो अ सॉन्ग। उसके बाद कब से यहाँ पे फॉर 2 days, तो फॉर की जगह पे रूल पे क्या आ जाएगा? सिंस और फॉर। तो दिस इज हाउ द कंप्लीट रूल इज मेड बाय, ठीक है। एक सेंटेंस से जो है हम पूरा रूल बना सकते हैं। इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। तो रोहन हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। रोहन जो है वो 2 दिनों से ही गाना गा रहा है। इसके बाद मोहन हैज़ बीन प्लेइंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। मोहन जो है ना बचपन से यहीं पे खेल रहा है, ठीक है। लाइक विसे ना कि हमें जो है एक बचपन से, जैसे हम कहीं रहते हैं तो एक मेमोरीज बन जाती है। तो मोहन हैज़ बीन प्लेइंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से वो यहीं खेल रहा है, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव, तो नेगेटिव में कुछ भी नहीं है भाई। हैज़ हैव के बाद जो है नॉट आ जाएगा। हैज़ हैव क्योंकि हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब आता था? डू डज के बाद, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर के बाद नॉट आ जाता था। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के बाद आता था, और यहाँ पे भी हैज़ हैव के बाद आता है, लेकिन नॉट के बाद बीन लग जाता है, ठीक है। अब देखो, राधिका हैज़ नॉट बीन डूइंग दैट वर्क फॉर 2 days। राधिका ये काम 2 दिनों से नहीं कर रही है। आई हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस येस्टरडे। मैं कल से खाना नहीं खा रही हूँ। अब कल से हमने बोला है, ठीक है। सो आई हैव नॉट बीन टेकिंग द फूड सिंस येस्टरडे, यानी कि कल मैंने आपको येस्टरडे के लिए क्या बताया था? कल के लिए आप क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। अब यहाँ पे बोलो राधिका हैज नॉट बीन डूइंग दैट वर्क फॉर 2 days। राधिका 2 दिनों से वह काम नहीं कर रही है। कौन से 2 दिन भाई? हमें नहीं पता। सो दोज 2 days आर नॉट डेफिनेट टू अस, ठीक है। वो इंडेफिनेट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? फॉर लगाया। ना इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेशन इज टेकिंग प्लेस, क्वेश्चन मार्क आता है। तो सबसे पहले क्या होगा? हैज़ हैव जो है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। आ गई हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। नाउ सी, हैव यू बीन वॉचिंग द टेलीविजन फॉर 4 hours। क्या आप जो है 4 घंटे से टीवी देख रहे हो? हैव यू बीन वॉचिंग द टेलीविजन फॉर 4 hours। हैज़ ही बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। क्या वो वहाँ सुबह से जा रहा है, ठीक है। अब सुबह के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। सुबह के लिए, शाम के लिए, आफ्टरनून के लिए वी पुट सिंस। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? सिंस लगा दिया। हैव यू बीन वॉचिंग द टेलीविजन फॉर 4 hours। 4 hours क्यों लगाए? 4 hours कौन से हैं हमें नहीं पता। द 4 hours वी आर टॉकिंग अबाउट आर नॉट डेफिनेट टू अस, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? फॉर लगाया। सो सिंपल। उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव।
अब यहाँ पे मैंने बोला है वॉचिंग, ठीक है। वॉचिंग जो है हम ना कंफ्यूज बहुत रहते हैं, लाइक देर आर, आई हैव सीन कन्फ्यूज़न अमंग मैनी पीपल, बहुत लोगों में यही कन्फ्यूज़न होती है कि लुक, सी और वॉच, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, जब यहाँ पे मैंने बोला है वॉच द टेलीविज़न, ठीक है। अब हम सी की अगर बात करें, सी में क्या होता है, SEE जो है वो कहाँ पे हम लगाते हैं, तो सी माने डूइंग नेचुरली, ठीक है। अगर आप सी कर रहे हो किसी चीज़ को, अगर आप देख रहे हो, तो यू आर डूइंग दैट थिंग नेचुरली, देर इज़ नथिंग टू पे अटेंशन विद, देर इज़ नथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। आप कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, आपने कुछ भी देखा विदाउट पेइंग एनी अटेंशन, नेचुरली यू हैव सीन दैट, सो दैट इज़ नोन एज सी। अब जैसे आपने देखा, लाइक आई एम आस्किंग टू यू, डू यू सी द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्या आपने जो वो बर्ड्स का जो एक साथ गैदरिंग जा रही थी, क्या आपने वो देखी? डू यू सी अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पुट द क्वेश्चन मार्क आउट देयर, तो ये हो गया सी। अब लुक में क्या होता है, लुक में यू गिव द एफर्ट्स, ठीक है, आप एफर्ट्स लगाते हो कुछ भी चीज़ को सी करने के लिए, यानी कि आपको किसी भी चीज़ को देखने के लिए यू पुट द एफर्ट्स आउट देयर, तो उसको हम बोलते हैं लुक, ठीक है। लाइक अगर हम लुक का एग्जांपल देखें, लुक एट दैट गाय, ठीक है, उस लड़के को देखो, तो यहाँ पे जो है आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तभी आप उसको देख रहे हो। लाइक लुक एट द ब्लू बर्ड इन द ट्री, आप एक ट्री में एक ब्लू कलर की बर्ड बैठी है, लुक एट दैट ब्लू बर्ड इन दैट ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे लुक में क्या होता है, यानी कि फॉर सीइंग समथिंग वी आर जस्ट पेइंग द एफर्ट्स। उसके बाद तीसरा होता है वॉच में हम क्या करते हैं, हम इसमें लुक करते हैं, यानी कि हम देखते हैं, मतलब एफर्ट्स हम डाल रहे हैं देखने के लिए, लेकिन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम कुछ देख रहे हैं। लाइक हमने यहाँ पे बोला, हैव यू बीन वॉचिंग द टेलीविजन फॉर 4 घंटे फॉर 4 आवर्स, तो आप जो है वो 4 घंटे से जो है टीवी देख रहे हो, तो वॉच यानी कि हम लुक कर रहे हैं, बट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम या फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक डू यू हैव यू वॉच द मूवी शेरशाह, आपने जो है शेरशाह वाली मूवी जो भी अभी रिलीज़ हुई है, सो आपने वो देख ली है क्या? तो वॉच में हम क्या करते हैं, वॉच में हम जो है लुक ही बोलते हैं, लुक मतलब लुकिंग समथिंग बट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यस, लुकिंग एट समथिंग, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज वॉच, उसको उस टाइम पे हम जो है वॉच बोलते हैं। तो सी लुकिंग समथिंग नेचुरली, लुक में हम देखते हैं किसी चीज़ को, मतलब वी सी बट पेइंग एफर्ट्स, और एट द सेम टाइम वॉच में हम क्या करते हैं, वॉच में जो है हम वी लुक समथिंग, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, लुक करते हैं, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर देखते हैं, तो दैट इज़ नोन एज वॉच। सो इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव we have the rule as has have plus subject plus not plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। सो कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे नॉट नहीं था इंटेरोगेटिव में, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बीन। सो नाउ सेंटेंस इज, हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 months, क्या वह 2 महीने से काम नहीं कर रहा है? कौन से 2 महीने हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया फॉर, पुट द क्वेश्चन मार्क देयर। हैव दे नॉट बीन कमिंग टू प्ले सिंस सैटरडे, क्या वो सैटरडे से, क्या वो शनिवार से खेलने नहीं आ रहे हैं? सो हैव दे नॉट बीन कमिंग टू प्ले सिंस सैटरडे, ठीक है। मंडे, संडे, मंडे जो भी डेज होते हैं उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, जनवरी फरवरी जो भी डेज होते हैं उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, तो सैटरडे इज़ अ डे, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, सिंस। उसके बाद WH फैमिली, द रूल सेज WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सो WH जो है यहाँ पे क्योंकि WH फैमिली मेंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटेरोगेटिव का पूरा रूल रहेगा WH फैमिली में, लेकिन आगे से क्या है, सिर्फ WH लग जाएगा, ठीक है। सो वाई हैव दे बीन गोइंग देयर डेली फॉर 1 week, वो वहाँ डेली जो है 1 हफ्ते से क्यों जा रहे हैं? वाई हैव दे बीन गोइंग देयर डेली फॉर 1 week, हमें पता है दे, हम जो दे है उसके साथ क्या आता है, हैव आता है, IVU दे प्लूरल के साथ हैव आता है, तो इसलिए हमने लगाया वाई हैव दे बीन गोइंग देयर डेली फॉर 1 week, 1 हफ्ते से वो वहाँ लगातार क्यों जा रहे हैं? कौन से 1 week हमें नहीं पता, 1 week 2 week 1 month 2 month 2 days 3 days, हमें जो ये नहीं पता होता कि वो कौन से 2 दिन है, कौन से 2 week है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर लगाते हैं। Now, why have Hari been solving this question only for 2 hours? जो हरी है वो 2 घंटे से सिर्फ एक ही सवाल को क्यों सॉल्व कर रहा है? अब यहाँ पे 2 घंटे है,
सेम नहीं पता कौन से 2 घंटे, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगा दिया। WH फैमिली नेगेटिव, WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो कुछ भी नहीं है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव को पूरा उतार देना है, बस आगे शुरुआत में WH लगा देना है, ठीक है। और सेंटेंस जो है, वाई हैव दे नॉट बीन स्टेइंग हेयर सिंस 4 o'clock, वो जो 4 बजे से यहाँ पे क्यों नहीं रुके हुए हैं, वाई हैव दे नॉट बीन स्टेइंग हेयर फॉर 4 o'clock, तो वो यहाँ 4 बजे से जो है क्यों रुके हुए नहीं है। पुट द क्वेश्चन मार्क आउट देयर। वाई हैज़ हिज डॉग नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 days, उसका जो डॉगी है वो 2 दिन से कुछ भी क्यों नहीं खा रहा है, ठीक है। सो वाई हैज़ हिज डॉग, हैज़ क्यों, क्योंकि हिज उसका कुत्ता है, उस जो है वो सिंगुलर को शो करता है, सिंगुलैरिटी को। तो वाई हैज़ हिज डॉग नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 days, 2 दिनों से उसका कुत्ता जो है वो कुछ भी खाना क्यों नहीं खा रहा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली नेगेटिव सब देख लिया है। आई होप आई एम able to, I could make you better understand this and you are also in a better condition now to appreciate it well. और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमने जैसे आइडेंटिटी देखी, टाइम प्लस से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या फिर से रहा हूँ होता है, और हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव बीन। सो आई होप दिस वीडियो एडेड सम वैल्यू on your learning. So this was all about today. Till that time, bye bye. We'll see you in the next video. Bye.